हेलो नमस्कार दोस्तों। तो मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है, मैंने अभी कुछ दिनों पहले कहा था कि हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक, तो आज हमारी पहली क्लास है। ठीक, और हम इस बैच को मतलब इस क्लास को पहली क्लास है और हम इसे परसेंटेज से शुरुआत करेंगे और बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल तक ले जाएंगे। आप टेंशन मत कीजिए। ठीक, इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेशन करवाए थे, लगभग 5 या 6 करवाए थे लगभग। ठीक, तो उन सेशन को करवाने का मतलब यही था कि आप मेरी टीचिंग स्टाइल देख लें थोड़ी। ठीक, मेरे से रूबरू हो जाए, फेमिलियर हो जाए। ठीक, और कुछ नहीं था, उसका क्लास करवाने का मतलब यही था। और जैसा कि आपने देखा था प्रैक्टिस सेट में जैसे मैंने क्वेश्चन करवाए थे, ठीक, एक एक लाइन में क्वेश्चन हो जाते हैं, तो आप भी इसी प्रकार करोगे। टेंशन मत करो। ठीक, एक बार मैथ सीखो। ठीक, जीवन में मैथ को सिर्फ एक बार सीखना पड़ता है। मतलब जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, तो सिर्फ आपको एक बार सीखना है मैथ। ठीक, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करने हैं और कुछ नहीं करना होता। ठीक, और जैसे कि आपको पता है कि मैथ जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें ज्यादा हार्ड लेवल का मैथ नहीं आता। ठीक, जब तो मैथ और रीजनिंग दोनों ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। ठीक, दोनों में ही हम बटे के बटे यानी कि पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं। ठीक, तो हर एस्पिरेंट को जो भी तैयारी कर रहा है उसे मैथ और रीजनिंग यानी दोनों में मैथ और रीजनिंग दोनों में उसे बहुत बढ़िया स्कोर लाना चाहिए। ठीक, क्योंकि यही दोनों सब्जेक्ट होते हैं जिनमें हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। ठीक, तो आज हम मैथ की क्लास स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। और आप टेंशन मत करना, हमने कहा था कि बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे। ठीक, आपने देखा भी होगा मैंने प्रैक्टिस सेट में जैसे क्वेश्चन करवाए थे उसी टाइप से मतलब आप भी क्वेश्चन करोगे एक बार मैथ पढ़ने के बाद। ठीक, और जैसे कि ठीक, तो हमारी ये प्रतिशत की क्लास 1 है परसेंटेज की, और लगभग परसेंटेज चैप्टर 5 या 6 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 6 वीडियो में, इससे ज्यादा नहीं होगा। और 5-6 वीडियो के बाद आप परसेंटेज से सीधी प्रैक्टिस करने लग जाना। अगर आपसे मतलब 50 क्वेश्चन कर रहे हो अगर परसेंटेज के, ठीक, मतलब क्लास करने के बाद लगभग 5-6 क्लास जब परसेंटेज चैप्टर पूरा हो जाएगा उसके बाद अगर आपसे 50 क्वेश्चनों में से लगभग 40 क्वेश्चन भी बन रहे हैं, तो इसका मतलब आप बढ़िया तरीके से आपने क्लास ली और सीखा। ठीक, और उसके बाद धीरे धीरे आप पूरे 50 के 50 बनाने लग जाएंगे। ठीक, पर ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं एकदम कोई चीज एकदम आ जाती है, धीरे धीरे आती है। ठीक, तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। ठीक, तो जैसे कि परसेंटेज में थोड़ा सा बता दें इसके बारे में। ठीक, जो परसेंटेज चैप्टर जो होता है चैप्टर अंगणित में, ये अंगणित का फाउंडेशन होता है, अर्थमेटिक का फाउंडेशन। ठीक, जो कि मैंने यहां लिखा भी है अंगणित। ठीक, अंगणित की शुरुआत यानी हमारी पहली बात तो यह बिगिनिंग है अर्थमेटिक की। ठीक, और जो फाउंडेशन ऑफ कंप्लीट अर्थमेटिक। ठीक, परसेंटेज जो होता है फाउंडेशन होता है पूरे अर्थमेटिक का। अगर आपने परसेंटेज नहीं सीखा तो आने वाले जो चैप्टर है उनमें सब में मैथ में परसेंटेज, एक तो परसेंटेज, ठीक, और एक रेशो चैप्टर, ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो अर्थमेटिक में हर जगह यूज होंगे। चाहे आप जो लाभ और हानि वाला चैप्टर होता है उसमें भी देखना, ठीक, टाइम एंड डिस्टेंस में देखना, सब जगह वहां प्रॉफिट भी लग रहा होगा, रेशो का भी यूज हो रहा होगा, तो सब जगह इन दोनों का यूज होता है। ठीक, तो इसलिए आप कह सकते हो कि परसेंटेज और रेशो दोनों ही फाउंडेशन होते हैं अर्थमेटिक के, इन्हें सीखना बहुत जरूरी होता है। और इस क्लास में कुछ ज्यादा नहीं होगा, आज सिर्फ बेसिक बेसिक चीज होंगी। ठीक, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, टेंशन मत करना। अब बढ़ते हैं क्लास की तरफ। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक, हमें क्या क्या करना है परसेंटेज में, मतलब इस पूरे परसेंटेज चैप्टर में क्या क्या करना है हम करेंगे। ठीक, ये मैंने नाम लिख दिया किस किस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो पहला देख सकते हैं आप, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन एंड वाइस वर्सा, यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक, मैं आपको बता दूं ये जो क्लास होगी हमारी ये बाइलैंग्वेज होगी। ठीक, तो घबराना मत, जो इंग्लिश के स्टूडेंट है मतलब सीबीएसई बोर्ड के रहते हैं, जिन्हें जो हिंदी में कंफर्टेबल नहीं होते, तो उसके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है और मैं बताऊंगा भी ऐसी। ठीक, बाइलैंग्वेज यूज करूंगा। ठीक, तो ये सारे हमारे चैप्टर यानी टॉपिक कंप्लीट करेंगे हम इनमें परसेंटेज में। इसे सम इंपोर्टेंट फ्रैक्शन टू रिमेंबर, मतलब जो कुछ फ्रैक्शन होती हैं जो हमें याद करने होते हैं। ठीक, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, ठीक, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सम क्वांटिटीज। ठीक, और जो पॉपुलेशन चेंज यानी कि जो जनसंख्या परिवर्तन पर जो क्वेश्चन होते हैं सारे वो। ठीक, और डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्य ह्रास पर। ठीक, और इनकम सेविंग एंड एक्सपेंडिचर, ठीक, जो आय बचत और व्यय से जो क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक, और उनके टाइप मतलब ये टाइप वाइज है, एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि ये टाइप परसेंटेज चैप्टर में हम कवर करेंगे। ठीक, जैसे कि इलेक्शन, इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक, टैक्स से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, और
सेट थ्योरी, ठीक, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें भी हम लगाएंगे, ठीक। और मिसलिनियस यानी विविध, ठीक। और इसमें शायद डीआई के क्वेश्चन नहीं दिए, क्योंकि डीआई जो होते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, वो भी मतलब परसेंटेज बेस ही होते हैं। उसमें देखा होगा आपने, परसेंटेज से क्वेश्चन रहते हैं उसमें, ठीक। परसेंटेज से रहते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन स्टैटिक्स से भी पूछे जाते हैं उसमें, ठीक। तो डीआई भी से कह सकते हो कि परसेंटेज में ही आता है डीआई भी, ठीक। तो कुछ चीजें ये हैं जो आपको याद करनी है, ठीक, जिससे कि आपके कैलकुलेशन में टाइम बच सके और एग्जाम में आप टाइम बचा सको, इसलिए आपको याद करनी है। ये आपके बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए, उंगलियों के टिप्स पर, ठीक। तो क्या क्या याद करना है आपको? टेबल फ्रॉम 1 to 20, यानी कि आपको पहाड़ याद होनी चाहिए, ठीक। तो आपको पहाड़े याद होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक। मैंने ज्यादा नहीं लिखे हैं, 1 से 20 तक बस, ठीक। तो 1 से 20 तक तो मिनिमम है, इतने तो याद होने ही चाहिए आपके पहाड़े, ठीक। और आप जैसे 22 यानी 25, ठीक, 22, ठीक, और जैसा 36, ठीक। तो चाहो तो आप इनके भी याद कर सकते हैं, इनका भी बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक। और दूसरे नंबर पे स्क्वायर फ्रॉम 1 to 30, यानी जो वर्ग होते हैं हमारे, ठीक, जैसा ये 2 का वर्ग 4, इस प्रकार 3 का वर्ग 9, ठीक। तो ये हमारे कम से कम लगभग 1 to 30 यानी 1 से 30 तक तो याद होने चाहिए आपके, ठीक। और इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने ही बहुत होते हैं। और मैं आपको बता भी दूंगा, मतलब इनकी ट्रिक भी बताऊंगा कुछ निकालने की, ठीक। स्क्वायर के निकालने की कुछ ट्रिक भी बताऊंगा, टेंशन मत करो, ठीक। पहले आपको इतने तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम बचता है। ऐसा थोड़ी है कि कहीं अगर मान लो 12 का आपको वर्ग चाहिए, तो इसका मतलब थोड़ी आप इस प्रकार सोल्व करते रहोगे, 12 मल्टीप्लाई 12 जब 144, इस प्रकार तो आपको याद होने चाहिए ना डायरेक्ट 12 का वर्ग क्या होता है 144, ठीक। तो इस प्रकार याद होने चाहिए ये आपके सारी चीज। और तीसरे नंबर पे क्यूब फ्रॉम 1 to 20, यानी कि घन, लगभग 1 से 20 तक तो आपके घन याद होने चाहिए, ठीक। और क्या है पावर फ्रॉम यानी पावर 4, इसमें थोड़ा गलत लिखा है, मैं इसे करेक्ट कर देता हूं। ठीक, तो यहां लिख सकते हैं आप चौथे चौथे नंबर पर, यानी पावर 4 फ्रॉम 1 to 10, यानी कि जो घात 4 वाले होते हैं आपके लगभग 1 से 10 तक तो वो भी याद होनी चाहिए, ठीक। और चाहो तो आप इसे 1 to 10 नहीं, 1 to 11 भी कर सकते हैं, क्योंकि 11 का बहुत बार आता है, यानी कि 11 की पावर 4, ये जो होता है 11 की पावर 4, ये भी आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आपका टाइम बच सके। 1 4 6 4 1, ठीक। तो आप बेसिक सी चीजें ये आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि आप अपना टाइम बचा सके। अब जैसे कि मैंने कुछ स्लाइड भी लगा दी है, जैसे ये 1 to 20 टेबल का चार्ट है, ठीक। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक, जिससे कि आप अगर आपके याद नहीं है तो बार बार देखते रहो और आपके याद हो जाए, ठीक। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते रहते हैं ये खुद भी ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। नेक्स्ट जैसे मैंने लगा दिया, इसका भी चार्ट लगा दिया, स्क्वायर 1 to 30 चार्ट, ठीक। इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये मैंने ये क्यूब का चार्ट है, ठीक। तो क्यूब है 1 to 30, लेकिन मैंने बताया कि आपको लगभग 20 तक याद करने हैं, ठीक। तो 30 तक मतलब इन्हें रहने देना, जो से आप चाहो तो आपको यहीं तक याद करने हैं, ठीक। आप चाहो तो 21 का और 22 का और 23 का और 25 का भी याद कर लेना, ठीक। नहीं तो आप 20 तक भी बहुत है, क्योंकि 21 22 23 और 25 का मैं क्यों कह रहा हूं, ठीक। क्योंकि जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई का क्वेश्चन लगाते हैं तो वहां डायरेक्ट वैल्यू देता है, 21 की जैसे क्यूब की डायरेक्ट वैल्यू दे दी क्वेश्चन में, ठीक। 22 के क्यूब की डायरेक्ट वैल्यू देता है, 23 के क्यूब की डायरेक्ट वैल्यू देता है क्वेश्चन में, ठीक। तो आपको पता रहता है कि अगर आपको ये पता है तो आप सीधा जल्दी से आंसर मतलब निकाल देते हैं, ठीक। तो ध्यान रहना चाहिए आपके ये भी, ये ज्यादातर चक्रवर्ती ब्याज में काम आते हैं इन तीनों के क्यूब, ठीक। तो ये भी पता होने चाहिए आपको, नहीं तो आप 20 तक भी कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब नेक्स्ट जैसे ये 1 से 10 तक की घात 4 वाले, मतलब इन्हें आप याद कर, ये आपके पता होने चाहिए चीज सारे के सारे, ठीक। 11 का और लिख लेना, 1 4 6 4 1,
ठीक, मैं निकालने में बता दूंगा आपको। ठीक, जैसे जैसे हम क्लास करते रहेंगे हम 11 का जितने भी पावर होती है इनके निकालने में बता दूंगा किस तरीके से निकलते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, मतलब देखो परसेंटेज की तरफ। देखो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ठीक, तो परसेंटेज किसे कहते हैं? ठीक, तो जैसे नाम में ही है पर सेंट। ठीक, पर सेंट, तो पर का मतलब प्रत्येक और सेंट का मतलब 100, यानी प्रत्येक 100 पर। ठीक, प्रत्येक 100 पर जो कुछ भी चीज होती है, कोई भी वैल्यू, उसे हम परसेंट कहते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं कि मान लो मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट है और मैंने कहा कि मैंने 20% किसी को दे दी, तो इसका मतलब क्या, हम 100 में से कंपेरिजन कर रहे हैं। ठीक, लगभग जैसे कंपेरिजन का मतलब जैसे 100 ही मेरे पास चॉकलेट और मैंने उसे 20 दे दी, इस प्रकार हम कह सकते हैं। ठीक, हम किसी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू है उसे हम 100 से कंपेरिजन करके हम बता देते हैं परसेंटेज में। ठीक, मान लो कह सकते हैं जैसे किसी के पास 10,000 रुपए, ठीक, और वो कह रहा है कि मैंने उसे कितने रुपए दे दिए, किसी को उसने दे दिए, मान लो उधार दे दिए उसने 5,000 रुपए। ठीक, 5,000 रुपए उसने उधार दे दिए किसी को। अगर मान लो चाहे तो ऐसे भी कह सकता है कि मैंने 50% किसी को रुपए दे दिए। ठीक, ऐसे ठीक, तो 50% का मतलब होगा 100 में से कंपैरिजन हो रहा है कि 100 में से उसने 50 दे दिए। ठीक, तो परसेंटेज कुछ नहीं, कंपैरिजन होता है। ठीक, मतलब 100 में से हम कंपेयर करते हैं किसी भी वैल्यू की, बड़ी से बड़ी वैल्यू की हम 100 में से कंपेयर करते हैं, वही परसेंटेज होता है। ठीक, परसेंट। ठीक, जैसा मैं बता दूं, जैसे किसी भी चीज का 100% वह खुद ही होता है, क्योंकि कोई भी चीज है, कोई भी वैल्यू है, वो अपने आप में 100% होती है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, अपने आप में 100% होती है। जैसे मान लो कोई वैल्यू है एक्स, ठीक, ये अपने आप में 100% है। ठीक, अगर मैं कह रहा हूं इसका 100% निकालो तो ये खुद ही निकलेगी। वो कैसे मैं बता सकता हूँ, जैसे एक्स का हमें 100% निकालना है। ठीक, तो परसेंटेज का साइन जो ये होता है, ठीक, कह सकते हो इसका मतलब जो होता है वो होता है 1/100। ठीक, एक्स मल्टीप्लाई 100, इस परसेंटेज को जब हम हटाएंगे तो 1/100। ठीक, 100 से 100 कट जाएगा तो बचेगा क्या, एक्स। ठीक, तो किसी भी चीज का 100% वो खुद ही होता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, अब हम थोड़े बेसिक बेसिक से क्वेश्चन करते हैं। ठीक, और आगे मैं बहुत कुछ चीज बताऊंगा, इस क्लास में कुछ ज्यादा नहीं होने वाला, सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें करेंगे, जिससे कि आप बहुत कुछ मतलब जो बेसिक, मतलब कोई बच्चा ऐसा है बहुत कमजोर है, ठीक, तो उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल मैं बेसिक से बताऊंगा, टेंशन मत करना। ठीक, जैसे इसमें बोला कि एक्स का 5% 100 है, तो हमें एक्स निकालना है। मतलब इसने बोला कि एक्स का 5%, ठीक, वो क्या दिया है, 100 दिया है। ठीक, तो हमें एक्स निकालना है, एक्स का मतलब हम एक्स का 100% निकाल दे तो वो एक्स ही होगा। ठीक, तो आप कैसे भी कर सकते हैं, चाहो तो इसमें आप 20 की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, ये एक तरीका हो गया। जैसे 20 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पंजे 100, तो ये हो जाएगा एक्स का 100%। ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा, 100 के जब 20 में होगी तो 2,000। ठीक, चाहो तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप कैसे कर सकते हो, देखो बिल्कुल और बेसिक से बताऊं मैं। जैसे एक्स का 5% है, ये एक्स का 5%, ठीक, जो कि दिया है 100। ठीक, तो 5% को कैसे लिखेंगे, अभी मैंने बताया था कि जो परसेंटेज साइन होता है इसका मतलब कुछ नहीं 1/100 होता है। ठीक, तो यहां भी हम ऐसे करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई 5, परसेंटेज की साइन की जगह क्या लिख लेंगे, 1/100। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, ठीक, टेंशन मत करना। ये हो गया 100। अब आप देख सकते हैं इसे हम काटेंगे, 5 से 20 बार जाएगा, यानी कि 20 पंजे 100। ठीक, तो यहां हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई 1/20, ठीक, इक्वल टू 100। 20 जाएगा इधर, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 में, तो क्या जाएगा, एक्स इक्वल टू 2,000। ठीक, तो आप कैसे भी करो, आपकी मर्जी। ठीक, क्योंकि हमें एक्स के 100% की तो वैल्यू निकालनी है, ये जो एक्स है अपने आप में ये 100% ही तो है। ठीक, जैसे कि और छोटे बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, इन्हें भी कीजिए। जैसे इसमें कहा कि एक्स का 20% 7 है, तो एक्स क्या होगा। ठीक, तो एक्स का 20% यानी कि 20 मल्टीप्लाई 1/100 कह सकते हैं, इक्वल टू 7। ठीक, तो 20 पंजे 100, यहां आ जाएगा नीचे 5, यानी एक्स मल्टीप्लाई 1/5 इक्वल टू 7। ठीक, और 5 चला जाएगा इधर, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 पंजे 35। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आप चाहो। ठीक, 35, अगर आप चाहो तो देखो इसे सीधा कर सकते हैं, मतलब एक्स भी मत लिखो, जैसा आप सीधा लिखो कि 20% की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, वो दी है 7। ठीक, तो ये बेसिक बेसिक चीजें जो कि आप पे आनी चाहिए, जब भी आप बड़े बड़े क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक, तो 20% की वैल्यू 7 दी है, अगर हमें 100% की वैल्यू चाहिए, ठीक, तो सीधे सीधे हम चाहो तो इसमें
सो 5 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 20 से 20 जाएगा नीचे तो यहाँ बचेगा 1%, ठीक। तो 7/20 हो गया, ठीक। अब हमें 100% की वैल्यू चाहिए, 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो जब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, यानी कि 1 में 100 से करेंगे मल्टीप्लाई 1% में, ठीक। यहाँ है 7/20, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई होगी, दोनों तरफ होगी ना वो तो, ठीक। तो यहाँ बन जाएगा 100%, ठीक। और यहाँ 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, तो 35 वैल्यू, ठीक। तो ऐसे कीजिए, ठीक। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 20% की वैल्यू 7 है तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 20 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई 5 हो जाएगी, तो 7 पंजे 35, ठीक। तो ये बेसिक सी चीज है जो आपको पता ही होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को यही चीज नहीं पता होती और वो कभी मैथ नहीं सीख पाते, ठीक। जैसे इसे कीजिए, y का 15% 45 दिया है, तो हमें y निकालना है, ठीक। यानी y जो है उसका हमें 15% दिया है, कितना, 45, तो हमें y निकालना। अब देखो 15 को कैसे लिखेंगे, 15/100, ठीक। चलो मैं बताता हूं, जब भी बिल्कुल बेसिक है, ठीक। तो 15 है, इसे कैसे लिखेंगे, परसेंटेज को जब हटाएंगे तो नीचे पहुंच जाएगा 100, ठीक। और यहाँ है 45, ठीक। अब देखो 15 से डायरेक्ट काट सकते हैं, यानी 15 3 45, 100 इधर जाएगा तो हो जाएगा 300, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300, ठीक। एक तरीका तो ये हो गया। आप चाहो तो देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 15% की वैल्यू हमें 45 दी है, ठीक। तो डायरेक्ट कट रहा है, 15 3 45, तो यहाँ एक बचेगा, यानी 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक, 3। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, तो 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, इधर भी 100 है इधर भी 100 है, तो यहाँ हो जाएगा 100% और यहाँ हो जाएगा 300, ठीक। तो ऐसे सिंपल तरीके से हम निकाल सकते हैं, ये चीज आपको आनी ही चाहिए, जब भी आप बड़े बड़े क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक। अब थोड़ी थोड़ी और चीजें मतलब इन्हें भी कीजिए, ठीक। जैसे 5% दिया हमें 55 के बराबर, हमें 100% निकालना है, ठीक। मतलब हमें 5% जो दिया है वो दिया है 55, ठीक। तो देखो 5 यानी हम 1% की वैल्यू निकालने के लिए 5 भेजेंगे नीचे, और 5 से काट देंगे हम 11 बार, ठीक। डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 5 से 11 बार जाएगा, यानी कि 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11। हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से दोनों में, ठीक। तो यहां हो जाएगा 100%, ठीक। और यहां हो जाएगा 1100, तो इस प्रकार कर सकते हैं, ठीक। जैसा दूसरा दिया 18% की वैल्यू 90 है, ठीक। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्ट देख सकते हैं, यानी 18 जो परसेंट है उसकी वैल्यू कितनी दी है, 90, ठीक। तो 18 पंजे 90, 5 बार गया, ठीक। तो यहाँ 1% की वैल्यू बचेगी जो कि 5, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, तो 100 से कर देंगे हम मल्टीप्लाई, ठीक, दोनों तरफ, ठीक। तो यहां हो जाएगा 100% और यहां हो जाएगा 500, ठीक। तो ये छोटे छोटे तरीके होते हैं जो कि आपके आने चाहिए। जैसे आप इसे कीजिए, यानी 70% की वैल्यू 210 दी है, हमें क्या निकालनी है, 100% की वैल्यू, तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट, मतलब 70 तिया 210, 3 बार कट रहा है, मतलब 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, यानी 1% की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 3। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, ठीक। तो 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगी 100% की वैल्यू 300, ठीक। तो इससे ज्यादा तो बेसिक नहीं हो सकता, ठीक। तो ऐसे कीजिए। अब जैसे इसे देख सकते हो 19% की वैल्यू 570 दी है, हमें क्या निकालनी है, 100% की वैल्यू, ठीक। तो 19% की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, 570, ठीक। यहां से देख सकते हैं 19 30 57, 3 बार जा रहा है, यानी 19 30 57, यहाँ क्या बचेगा, 3। हम कह सकते हैं कि 1% की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 30, ठीक। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, तो 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर हो जाएगा 100 एकम 100, 100%, ठीक। और इधर की जब 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 की 100 में करेंगे तो 3000, ठीक। तो ऐसे कर सकते हैं, तो ये बेसिक चीजें हैं परसेंटेज में जो कि आपको आनी ही चाहिए इस तरीके से, ठीक। जैसे आप इसे कीजिए, ठीक। अब एक तरीका और मैं बताता हूं, जैसे 20% की वैल्यू 41 दी है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो मैं बताता हूं कि 20 पंजे 100, ठीक, यानी 20 पंजे 100, 5 की मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक। तो अगर हम यहां भी 5 की मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी 100% की वैल्यू आ जाएगी, तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, ठीक। तो 205, तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, ठीक। तो मर्जी आपकी, कैसे भी कीजिए। जैसे आप इसे देखो
13% की वैल्यू जो दिया वो दिया 962, ठीक, हमें निकालनी है 65% की वैल्यू, ठीक। तो देखो मैं बताता हूं, जैसे 13% है, इसकी वैल्यू दी है 962, ठीक। तो पहले हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 13 जाएगा नीचे, सिंपल सी बात है, यानी ये चलागा नीचे, ठीक। अब हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, सॉरी 65%, यहाँ 100 नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, 65% की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो 65 की हो जाएगी दोनों तरफ मल्टीप्लाई, तो जब 65 की 1 में करेंगे तो आ जाएगा 65%, ठीक। और यहाँ तो 962 बटे 62, यहाँ भी 65, दोनों तरफ होगी 65 की मल्टीप्लाई, ठीक। ये 62 में लिख दिया है, 13 है, ठीक। तो यहाँ क्या है हमारा 13, अब इसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक। तो 13 पंजे 65, यहाँ 5 आएगा, 5 की हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो हमारी जो 65% की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, नहीं 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 छंग 30 को 31 को हासिल 1 वो 3, 5 नहीं 45, 3 48। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं, ये तो होगा बिल्कुल बेसिक तरीका, ठीक। नहीं तो आप डायरेक्ट कीजिए, देखो आप कैसे, 13% की वैल्यू दिया हमें 962, हमें निकालनी है 65% की वैल्यू, तो आप सिंपल सा देख सकते हैं, जो 65 है वो 13 का 5 टाइम्स है, ठीक। तो इसका मतलब अगर हम यहां भी, ठीक, यहां भी अगर हम 5 की मल्टीप्लाई कर दे तो वो भी 65% की वैल्यू आ जाएगी, तो 5 की करो, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 छंग 30 और 1 31 को हासिल 3, 5 नहीं 45, 3 48। तो आप देख सकते हैं अब भी 4810 आया, पहले भी यही आया था। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको सीखना जरूरी है, ठीक। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये कुछ तरीके होते हैं करने के, जैसा आप इसे कीजिए, 73% की वैल्यू 219 दी है, हमें क्या निकालना है 80% की वैल्यू, ठीक। तो आप सीधा देख सकते हैं जो 73 है, ठीक, वो 3 बार कट रहा है, ये मतलब 3 3 9, ठीक। तो यहाँ चलो मैं नीचे ही बता देता हूँ, जैसा 73% है, इसकी वैल्यू दी है 219, तो 73 यानी 3 3 9 3 7 21, 3 बार कट रहा है, तो मतलब यहाँ 1 बचेगा, ठीक। तो 1% की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3, 3, हमें निकालनी है 80% की वैल्यू, तो इसका मतलब यहाँ भी मल्टीप्लाई 80 से हो जाएगी, ठीक, और यहाँ भी मल्टीप्लाई 80 से हो जाएगी, ठीक। तो 80 कम 80, यहाँ बचेगा 80%, ठीक। जब यहाँ मल्टीप्लाई 80 से होगी तो 3 अट्ठे 24, यहाँ जाएगा 240। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं, ठीक। जैसा इसे कीजिए, ये भी बहुत आसान सा है, इसमें क्या है कि 17% की वैल्यू 680 है, हमें क्या निकालनी है 85% की वैल्यू, ठीक। तो आप चाहो तो देखो ऐसे कर सकते हैं, 85% की वैल्यू निकालनी है तो देख सकते हैं कितना है 5 टाइम है, यानी 17 पंजे 85, ठीक। अगर हम इसके भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 85% की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो करिए 5 0 0, अब 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल 4, 5 छंग 30 4 34, तो क्या आ जाएगा 3400, तो ये 85% की वैल्यू आएगी 3400, ठीक। नहीं तो आप ऐसे कीजिए, ठीक, मर्जी आपकी है, 17% की वैल्यू दी है 680, ठीक। तो 17 चौका 68, यहाँ कितना बचेगा 40, ठीक, कितना बचेगा 40। अब हमें निकालने 85% की वैल्यू, तो 85 कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक। जब यहाँ 85 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 85%, क्योंकि यहाँ 1% बचा होगा, ठीक। और जब यहाँ 85 की मल्टीप्लाई करेंगे 40 में तो 0 तो आएगी लास्ट में, और जब 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 33 34, यानी ये, ठीक। तो ये कुछ तरीके होते हैं करने के, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है कि इन मतलब अलग अलग तरीकों से कैसे किया जाता है किसी भी क्वेश्चन को, तो बिल्कुल बेसिक चीज है, ठीक। तो जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब देखो कुछ मैं इन्हें बताता हूं, ठीक। ये थोड़ी फ्रैक्शन में लिखी है, यानी कि मिक्स, इन्हें जैसे मैं बताऊं, जैसे ये लिखा है 16 सही 2/3, इसे मतलब जो बटे इस प्रकार जो लिखा होता है उसे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक। ये जो होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है, ठीक। तो पहले मैं थोड़ी सी और बेसिक चीज बता देता हूँ, क्योंकि जब बेसिक से बता ही रहा हूं तो कुछ और ज्यादा बेसिक, यानी जैसे यहाँ, ठीक। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब पर तो ये चीज आती होंगी, जैसे 16 सही 2/3 लिखा है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी 16 × 48 2 50, यानी कि 16 × 48 प्लस 2 अब बटे 3, ठीक। तो यानी 48 2 50/3, ठीक। तो बिल्कुल बेसिक सा बता रहा हूं, तो ये तरीका होता है इनका लिखने का, यानी कि जो जैसे ये लिखा है, यानी 16 सही 2/3,
तो इसका मतलब क्या होता है, ये होता है, मैं बता दें, बीच में जो होता है ना प्लस होता है और कुछ नहीं। ठीक, ये मत समझने लग जाना इसका मतलब मल्टीपल है, नहीं, यहाँ प्लस होता है। इसे सोल्व करेंगे यानी कि 16 3 48 और 2 50, अब बटे में नीचे 3 रहेगा। ठीक, तो यही आया ना, तो इसका मतलब समझ सकते हैं आप, नीचे जो वो बीच में जो होता है वो प्लस होता है। ठीक, तो ये कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन होती हैं। और मैं कुछ और चीज बता देता हूँ। ठीक, जैसे कि क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ना जिन पर बिल्कुल ही वो कहेंगे कि हमें तो ये चीज बताई नहीं, कि आप कह रहे थे कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं तो। ठीक, जैसे कुछ फ्रैक्शन बता देता हूँ, फ्रैक्शन का एडिशन, ठीक, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह, डिवीजन। जैसे यहाँ लिखिए 5/3 प्लस 2/5। ठीक, 2/5। ठीक, ये तो हालांकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सब आप पर आते होंगे, लेकिन मैं जब भी बता रहा हूँ, ठीक, क्योंकि शायद क्या पता एक आध बच्चा ऐसा हो कि उस पर ये भी ना आते हो। ठीक, तो जैसा अगर एडिशन करना है फ्रैक्शन को, वो कैसे करते हैं, तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 5 की इधर होगी तो 5 पंजे 25, बीच में प्लस है तो प्लस, 3 की इधर होगी तो 3 दूनी 6 होगी क्रॉस मल्टीप्लाई। अब नीचे हो जाएगी, नीचे 5 3 15, तो ये क्या आ गया, यानी 15 6 31/15। ठीक, अब जैसे मैं सब्ट्रैक्शन वाला बता दूं, यानी 2/3 माइनस 4/5, अगर ये हो, ठीक, तो सेम करेंगे इसे भी, 2 पंजे 10 माइनस अब क्या, तो 3 चौक 12। ठीक, अब 5 3 15 नीचे की जब मल्टीप्लाई होगी, अब ये क्या आ जाएगा, देखो प्लस का 10 है और माइनस का 12 है, तो घटेंगे, और जो चिन्ह आएगा यानी कि जो साइन आएगा वो बड़ी संख्या का आएगा, तो बड़ी संख्या क्या माइनस, तो माइनस का साइन आएगा, तो घटेंगे 12 में से 10 जाएंगे तो 2, तो 2/15। ठीक, हालांकि ये सब आप पर आते होंगे, पर लेकिन जब भी मैं बता रहा हूं, ठीक, वो जैसे अगर मान लो 2/3 प्लस के 5/3 हो, तो जब कैसा करेंगे, ठीक, जब भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन इसका एक सिंपल तरीका और होता है, जब भी हमें यानी कि जो हर होता है डिनोमिनेटर, अगर वो सेम दिया हो, यानी कि सेम दिया 3, तो उसे सेम लिख लेंगे नीचे, और ऊपर की वैल्यू नहीं लिख लेंगे, 2 + 5, यानी कि 2 और 5 7/3। ठीक, तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ऐसे भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है, पर ये थोड़ा जब नीचे की वैल्यू सेम हो तो इस तरीके से कीजिए जिससे कि जल्दी हो जाए। ठीक, जैसे उनमें जैसे 2/5, अगर मैं यहाँ गुणा दे दूं मल्टीप्लीकेशन, ठीक, और 3/4, तो इसे सोल्व कैसे करेंगे, ठीक, तो अब मल्टीप्लीकेशन है ना, गुणा, तो इनके आमने सामने गुणा हो जाएगी। अब यहाँ कुछ ऐसा नहीं करना, ठीक, मतलब तिरछी गुणा नहीं करनी, तो सीधी सीधी मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ। ठीक, 5 × 4 इस प्रकार इसे लिख सकते हैं हम, 2 3 6। ठीक, ये काट भी सकते हैं, जैसे 2 दूनी 4 काट सकते हैं, नहीं तो 2 3 6 बिल्कुल बेसिक सा बता रहा हूँ, 5 चौक 20। ठीक, 6/20 को हम काट भी सकते हैं 2 से। ठीक, तो जैसे मैं एक डिवीजन को और बता दूं, जैसे 3/4, अगर यहाँ हो डिवाइड यानी भाग, अब यहाँ लिखा हो 5/2, इसे कैसे करते हैं। ठीक, तो फिर मैं कह रहा हूं कि आप पर ये हालांकि आती होंगी, पर लेकिन कोई एक आध बच्चा हो जिस पर ना आती तो वो भी सीख जाएगा। ठीक, फ्रैक्शन का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक, वो चीजें हैं। तो इसे कैसे करेंगे, अगर यहाँ डिवाइड है तो 3/4, जैसे 3/4। ठीक, ये डिवाइड है तो नीचे पहुंचेगा, ये रहा। ठीक, अब 5/2 आ जाएगा नीचे, ये रहा। ठीक, अब 2 जाएगा ऊपर, यानी कि 3 के पास, यानी कि 3 × 2 यहां आ गया। ठीक, और 5 जाएगा 4 के पास, यानी कि 4 × 5। अब इसे सोल्व कर सकते हैं, 3 दूनी 4 4 पंजे 20। ठीक, अगर और दूसरा तरीका बताऊं, ठीक, नहीं तो आप सीधा ऐसे कीजिए, जैसे 3/4 है, ठीक, यहां बीच में डिवाइड है, तो आप इसे मल्टीप्लाई में बदलिए और इन्हें उल्टा कर दीजिए, जैसे 5/2 है तो इसे कर दो 2/5। ठीक, अब सीधी सीधी गुणा कर दो, 3 दूनी 4 4 पंजे 20, यानी अब भी 6/20 आ गया। तो कुछ तरीके होते हैं करने के, ठीक, जो कि फ्रैक्शन का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मैंने सब चीज बता दिया है। ठीक, बिल्कुल बेसिक से। अब चलते हैं पीछे। अब जैसा एक चीज और बता दूं आपको थोड़ा सा, जैसे मैंने ये लिखा 16 सही 2/3। ठीक, अगर मानो इसमें मुझे 3 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक, मानो इसमें मुझे 3 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक, तो कैसे करूंगा मैं, 16 के पहले होगी 16 3 48 हो जाएगा यहाँ। ठीक, फिर इस 2 की यानी इसकी भी होगी, 2/3 की भी होगी, 2/3 के करेंगे तो 2 3 6/3, यहाँ क्या जाएगा 6/3। ठीक, और 3 से काट सकते हैं 2 बार, तो कह सकते हैं हम कि 48 + 2, तो ये हो जाएगा 50। ठीक, और ऐसा हमने क्यों किया, जैसे मैं बता भी सकता हूं एक और स्लाइड लेकर।
जैसे ये था 16 सही 2/3, हमने इसमें मल्टीप्लाई करी थी 3 की। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब क्या होता है, यानी कि 16 प्लस 2/3 होता है इसका मतलब यही, और हमने मल्टीप्लाई करी थी 3 की। ठीक, तो जब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में होगा 16 3 48, यहाँ भी होगा। ठीक, प्लस और 2/3 में होगा तो 2 3 6/3, तो 3 से काटेंगे 2 बार तो क्या बचेगा 48 प्लस 2 यानी 50। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखना। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। डायरेक्ट कैसे, जैसे मानो ये लिखा है 14 सही 2/7, हमें इसमें मल्टीप्लाई करनी है 2 की, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। वो कैसे, देखो 14 दूनी 28, ठीक, और 2 दूनी 4, 4/7, इस प्रकार हम लिख लेंगे। ठीक, और मान लो एक फ्रैक्शन, अब मैं एक चीज और बताता हूं आपको। मानो आपको कोई फ्रैक्शन दी है, जैसे आपको दिया ये 15/2, ठीक, ये दिया आपको 15/2, ठीक। अब आपको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है इस प्रकार, तो कैसे बदलते हैं, ठीक, देखो ऐसा बदलते हैं, जो 2 है हम भाग देंगे 15 में, ठीक, तो 2 7 14, ठीक, 5 में 4 जाएगा 1, ये आएगा रिमाइंडर यानी शेषफल। तो अब इसे हम कैसे लिखेंगे, देखो जो कोसेंट होता है हमारा भागफल, उसे लिखते हैं इस प्रकार, यानी कि 7 यहाँ फिर सही, ठीक। अब देखना ये 2 है, ये आएगा नीचे, और जो रिमाइंडर है वो आएगा ऊपर, तो ये लिख गया। ठीक, अब इसे वापसी अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, 2 7 14 1 15 15/2, तो इस प्रकार आ जाएगा। ठीक, तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक चीजें भी बता दी हैं, ठीक, कि किस प्रकार हमें मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है फ्रैक्शन को। ठीक, ये सब चीजें, हालांकि ये चीजें बताने की नहीं होती, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि ये सब चीजें तो आप पर आती ही होंगी, पर लेकिन बताना मेरा फर्ज है। ठीक, ठीक, अब कुछ फ्रैक्शन टू परसेंटेज, मतलब कुछ मैं फ्रैक्शन बताता हूं जो आपको याद रखने हैं। ठीक, जैसे जो एक होती है अपने आप में, ठीक, तो एक जो होता है अपने आप में वो 100% ही होता है। ठीक, क्या होता है वो 100%, क्योंकि हर कोई भी चीज हो, या तो अपने आप में एक है या अपने आप में 100% है। जैसे कि मानो ये गिलास है, ठीक, गिलास, हालांकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, इसमें मानो दूध भरा है, फुल भरा है, बिल्कुल फुल। ठीक, तो मैं कह सकता हूं कि ये एक गिलास है पूरा फुल भरा हुआ है, या मैं कह सकता हूं इसे 100%। ठीक, या मैं इसे अगर मैं कहूं कि आधा दूध, मानो अब बचा आधा दूध, मैंने आधा किसी को दे दिया, ठीक, तो मैं कहता हूं मेरे पास आधा दूध है, तो मैं क्या कहूंगा कि अब मेरे पास कितना होगा 1/2। ठीक, अगर अब मैं 100 में जब डिवाइड करूंगा 2 से तो क्या आ जाएगा 50%। तो अब मैं कह सकता हूं कि मेरे पास कितना दूध है 1/2 या 50%, तो दोनों का मतलब सेम है ना, 1/2 का मतलब सेम और 50% का मतलब सेम। ठीक, एक का मतलब भी सेम और 100% का मतलब भी सेम। ठीक, तो बस कह सकते हैं कि ये फ्रैक्शन में है और ये परसेंटेज में। ठीक, और कुछ अंतर नहीं है। ठीक, अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जैसे कोई फ्रैक्शन में है उसे हम परसेंट में कैसे बदलते हैं, और परसेंट में है तो उसे फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। ठीक, मानो कोई भी वैल्यू, तो फ्रैक्शन में जो अपना आप में जो 1 होता है वो 100% होती है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, तो कोई भी वैल्यू मानो ये है 1/2 जो कि है फ्रैक्शन में, ठीक, भिन्न, अगर इसे हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो ध्यान रखना है मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। अब ये हो गई, अब ये हो गई परसेंटेज में चेंज। अब इसे हम क्या लिख लेंगे, 2 से काटेंगे तो 50%। ठीक, इतना ध्यान रखना है, यानी कि जब फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ठीक, अगर हम इसका उल्टा करें, मानो कोई लिखा है जैसे 25%, ठीक, हमेशा बदलना है फ्रैक्शन में, तो अब क्या करेंगे, तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमेशा ध्यान रखना होता है कि जो परसेंटेज है, ठीक, परसेंटेज को अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जो परसेंटेज है इसका मतलब कुछ नहीं 1/100 होता है, यानी 100 में 1। ठीक, तो परसेंटेज है तो डिवाइड कर देंगे हम 100 से, क्योंकि जैसे यू है 25 मल्टीप्लाई करेंगे 1/100, तो 25 चौका 100, तो क्या आ जाएगा 1/4। तो ये हो गया मेरे फ्रैक्शन। तो इस प्रकार हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो ध्यान रखना, जब परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में बदलते हैं तो हम डिवाइड करते हैं 100 से, और जब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ठीक, अब बढ़ते हैं, मतलब अब कुछ चीजें हैं फ्रैक्शन जो आपको याद रखनी है। ये तो मैंने आपको बताया कन्वर्जन, कि आपको कन्वर्जन कैसे करना है। ठीक, अब कुछ फ्रैक्शन है जैसे मैं बताता हूं जो आपको याद रखनी है, जो आपके एग्जाम में टाइम बचाती हैं, ठीक, कैलकुलेशन में हेल्प करती हैं। जैसे
यहां लिख सकता हूं मैं फ्रैक्शन, ठीक, और यहां लिख सकता हूं मैं परसेंटेज, ठीक। तो फ्रैक्शन जो एक होती है, ठीक, वो क्या है, कुछ नहीं 100% ही होती है, ठीक। और जो फ्रैक्शन 1/2 होती है वो कुछ नहीं 50% होती है, ठीक। आप निकाल भी सकते हैं, जैसे 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 100 की तो 50% आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार है। जो 1/3 होती है, ठीक, वो कुछ नहीं, यानी कि जब जैसा 100 है उसे जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक, यानी कि तो क्या आ जाएगा, यानी 33.33, ठीक, या 33 सही 1/3, ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ मतलब वैल्यू होती है जो आपको याद रखनी है। जैसे 1/4 ये कुछ नहीं 25% होती है, ठीक, क्या होती है 25%, ठीक। जैसे मैं बता भी सकता हूँ, जैसे 1/4 है, ठीक, मल्टीप्लाई करी 100 से, ठीक, तो बन जाएगा परसेंटेज में 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 25 बार, तो इस प्रकार, ठीक। तो ये इस प्रकार आपको मतलब ये याद भी कैसे करनी है मैं आपको बता दूं, मतलब खुद याद नहीं करनी, मतलब आप इस तरीके से खुद को निकालो, बनाओ इन्हें, ठीक, तो खुद पे खुद याद हो जाती है। और जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते चलोगे तो खुद पे खुद याद होती चली जाएंगी, ठीक। तो मैं ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, ठीक, थोड़ी सी लिखवाऊंगा, ठीक। जैसे 1/5 है, यानी जो 1/5 है उसे हम कह सकते हैं, 5 भी सही नहीं बनना, यानी 1/5 जो है वो 20% के बराबर है, ठीक, ठीक। तो ये थोड़ी सी मतलब अभी मैं देखो आगे मैं चार्ट लेकर आया हूं उसका, ये रहा, ठीक। तो इसलिए मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो ध्यान रखना ये वही लिखी हुई है जो कि आपको पता होनी चाहिए सीधी, जैसा आपको पता होनी चाहिए, जैसे 1/7 है तो उसका मतलब 14 से 2/7 है, या 14.28%, ठीक। या उल्टा भी पता होना चाहिए, जैसे कहीं लिखा है 11 सही 1/9%, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि सीधी क्या है 1/9, ठीक। अब जैसे इसमें मैं कुछ आपको और चीज बता देता हूं, जैसे मानो यहां लिखा है 1/7, जैसे आपको पता है कि 1/7, जैसे 1/7 है, ये क्या है कुछ नहीं 14 सही 2/7% है, ठीक। अगर मैं कहने लगूं, ठीक, अगर कहीं हमको दे दे, ये दे दे, यानी 28 सही 4/7%, ठीक। तो हम इसे फ्रैक्शन में चेंज नहीं करेंगे, आप देख सकते हैं, आपको जब पता है 14 सही 2/7 1/7 होता है, 14 सही 2/7% का मतलब 1/7 होता है, तो आप देख सकते हैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक, ठीक। तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, यानी 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4, 4/7, तो इसका मतलब इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2/7, ठीक। तो 28 सही 4/7% की वैल्यू क्या है 2/7। तो इस प्रकार से भी हम इन्हें बना सकते हैं, जो जैसे कहीं कहीं कैसे लिखा होता है मैं बता दूं, जैसे 1/12 है, ठीक, जैसे मैं बताता हूँ यहाँ 1/12 है, ठीक, वो क्या होता है हमारा, ये रहा 8 सही 1/3%, यानी 8 सही 1/3%, ये, ठीक। अब हमें क्या दे देगा, मानो हमें दे दिया उसने कि हमें निकालना है 5/12, ये, तो सीधा सीधा देख सकते हैं 5 की मल्टीप्लाई हुई है ना इसमें, 5 एकम, यानी कि इसमें 5 की मल्टीप्लाई हुई है, जब तो 5/12 आया, ठीक। इसमें 5 की मल्टीप्लाई हुई है जब तो 5/12 आया, तो इसका मतलब इसमें भी 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वो यानी इसमें जब अगर हम 5 की मल्टीप्लाई कर दें तो 5/12 की वैल्यू आ जाएगी, तो करेंगे 5 अट्ठे 40, और यहाँ करेंगे तो 5 एकम 5, 5/3 ये आ गया, इसे काटेंगे, ठीक। तो 3 दूनी 3 एकम 3, यानी इसे कैसे लिख लेंगे हम बताता हूं नीचे, यानी ये 40 प्लस 3 एकम 3 और 2 प्लस 2/5, तो 40 और 1 41, यानी ये आ जाएगा 41 सही 2/5, ठीक। तो इस प्रकार कुछ तरीके होते हैं और कुछ नहीं, ठीक, लिखने के, तो जो कि आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप बार बार इन्हें निकालते नहीं रहोगे, क्योंकि जब आपको पता है सिंपल सा, यानी 1/11 की वैल्यू पता है ये होती है, अब हमसे पूछे 2/11 की वैल्यू, मानो यही पूछ ली ये, ठीक, ये पूछ ली मानो, ठीक, हाँ, इसमें पूछ ली 2/11 की वैल्यू ये, ठीक। तो जब पता आपको 9 सही 1/11 होता है 1/11 की वैल्यू, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई हुई है तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 नहीं 18 और 2 एकम 2, यानी आ जाएगा 18 सही 2/11, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी 2/11 की। तो इस तरीके से आपको पता होने चाहिए, ठीक। जैसे मैं वो कुछ बताऊं आपको, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, जैसे 1/8 है, नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ, ठीक। जैसे
1/8 है, ठीक, 1/8 इसे क्या है, इसे 12.5% की वैल्यू है, ठीक। हमसे पूछ लेता है कभी कभी 3/8, ठीक, यानी कि ये 3/8, तो 3/8 कुछ नहीं, यानी ये 1/8 की मल्टीप्लाई 3 में हो रही है, जब तो 3/8 आया, ठीक, तो 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी 12.5 मल्टीप्लाई 3, ठीक, ये आ जाएगा, ठीक, परसेंटेज। तो करेंगे 12 × 36 और 3 × 5 = 15 और 1 37, यानी कि क्या आ जाएगा 37.5%, ठीक। तो ये तरीके होते हैं कुछ लिखने के। जैसे कभी कभी पूछ लेता है ये 7/8, इसकी इसे बताओ, ठीक, तो 7/8, तो 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 12 × 7 = 84 और 7 × 5 = 35, 84 3 87, 87.5, ठीक। तो ऐसे लिख सकते हैं 87.5%, ठीक। अब लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी है, ठीक, इसका एक दूसरा तरीका भी बताता हूं, ठीक। तो जैसे 7/8 लिखा है, हम चाहें तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी कि 1 - 1/8, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्योंकि 8 एकम 8, 8 में से एक जाएगा तो आ जाएगा 7/8, इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं। और आपको पता है जो एक होता है वो अपने आप में क्या होता है 100%, ठीक। और आपको पता है कि 1/8 क्या होता है, वही 12.5%, ये, ठीक। अब देख सकते हैं 100% में से अगर 12.5% जाएगा तो क्या बचेगा 87.5%, ठीक। तो ये कुछ तरीके होते हैं और कुछ नहीं इस तरीके से करने के, तो ये जो कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बार बार निकालते रहोगे कि 87.5 है ये, कि 87.5% दिया है तो हम इसे कैसे परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड करेंगे 100 से, यानी कि ये कि 87.5/100, ठीक। तो इस तरीके से थोड़ी बैठोगे आप आगे एग्जाम में करने, ठीक, आप सीधा लिखोगे ना 87.5 है तो 7/8, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक। तो पहले मैं बता दूं कुछ जो चार्ट है ये, ठीक, इसे मैं रफ कर देता हूं पूरी तरीके से। ये तो मैंने आपको समझाया था सिर्फ कि कैसे हम इन्हें निकाल रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, मतलब तो ये चार्ट आपको सीधा याद रखना है, ठीक। मतलब याद क्या रखना, जैसे जैसे आप कैलकुलेशन करते चलोगे, क्वेश्चन सोल्व करते चलोगे तो अपना आप होता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। जैसे 62.5% है, ये 5/8 होता है, ठीक, पता होना चाहिए। 66.67 है 2/3 होता है, ठीक, ये सब पता होने चाहिए आपको, ठीक। और निकालने मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक। जैसे मैं एक बार और दोबारा बता सकता हूँ, जैसे यही है 66.67, ठीक, ये परसेंटेज में है, ठीक। तो 66.67 मतलब दोनों चीज पता होनी चाहिए आपको, यही पता होना चाहिए 66.67 है, इसका मतलब यहाँ लिखने ही रखा, मैं बता दूं कि जो 66.67 है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 66 सही 2/3, इस बात का ध्यान रखना, ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक। तो 66 सही 2/3 ये परसेंटेज में है, तो फ्रैक्शन में क्या होगा ये, तो फ्रैक्शन में कुछ नहीं है 2/3 होता है, ठीक, ध्यान रखना है। निकाल भी सकते हैं, जैसे मैं बताऊं कैसे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 18 को 8 का हासिल 1, 3 × 18 19, 198, अब प्लस 2, अब बटे में 3, ठीक, ये क्या आ जाएगा 198 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 200, यानी 200/3, चाहे सब परसेंटेज में चल रहा है अभी, ठीक। परसेंटेज को जब हम हटाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 से, ठीक। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, क्या बचा 2/3, देख सकते हैं, ठीक। तो आप इस तरीके से नहीं निकालोगे एग्जाम में, आपको सीधा पता होना चाहिए कि 66 सही 2/7 2/3 क्या होता है, ठीक है, 2 बटे मतलब 66 सही 2/3 परसेंटेज में कोई वैल्यू है तो वो फ्रैक्शन में क्या होते हैं 2/3, ये आपको सीधा पता होना चाहिए, ठीक। तो ये चार्ट है जो कि आपको बार बार मतलब बना बना के देखो इन्हें खुद एक बार, तो खुद रट जाएंगे। अब जैसे कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे अब सीधे थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन करवाता हूं मैं, ठीक। तो आपको वो बेसिक कंसेप्ट मतलब क्लियर हो जाएगा, ठीक। जैसे आप इन्हें कीजिए एक बार और आप फिर आते हैं ये, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक। जैसे इसमें बोला है कि ए हमारा 4 है और बी हमारा 5 है, तो इसमें पूछा है फर्स्ट ए बी का कितना प्रतिशत है, ठीक। तो ध्यान रखना बी का कितना प्रतिशत, यानी बी से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो जिस चीज को हम बी से कंपेयर करते हैं वो उसे हमेशा हमेशा नीचे लिखते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, जैसे ये लिखा है मानो 2/3, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कुछ नहीं, ये होता है कि 3 में से 2, ठीक। इसका मतलब ये होता है 3 में से 2, ठीक। जैसे आपको पता होगा अगर आपने 9th 10th मतलब जब हम वहां टेस्ट देते थे, ठीक, पढ़ते थे स्कूल में, तो हमें वहां नंबर मिलते थे इस प्रकार कि जैसे हमें मिले कि 7/10, ठीक, ये नंबर होते थे। तो इसका मतलब क्या होता था कि 10 में से हमें 7 नंबर मिले हैं, ठीक। ये नहीं है मतलब 10/7, ठीक, उल्टा नहीं होएगा, यानी कि 7 में से 10 मिले हैं, तो जो जिसमें से हमें मिले हैं वो नीचे लिखा जाता था जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं,
तो इस बात का ध्यान रखना है कि जिससे हम कंपेयर करते हैं वो हमेशा नीचे आता है। ठीक, इसका मतलब क्या होता है कि 10 में से 7, जैसा हमें यहाँ लिखा है 5/8, तो इसका मतलब क्या, 8 में से 5। ठीक, और कुछ नहीं, 8 में से 5। ठीक, तो अब सीधा कीजिए ना। ठीक, जैसे इसमें पूछा ए बी का कितना प्रतिशत है। ठीक, हमें दिया है जो ए है वो कितना है 4, और जो बी है वो कितना है 5। ठीक, तो इसमें पूछा ए बी का कितना प्रतिशत है, यानी ए बी का, यानी इस प्रकार जो ए है वो बी का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये है, ये पूछा है इसने। जैसे हम कर सकते हैं, यानी ए कितना 4। ठीक, ये 4 पूछा है बी का, बी कितना है 5, इसका हमें प्रतिशत पूछा ही। ठीक, अब यार 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 20 बार, यानी ये 20 बार। ठीक, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 चौक 80। तो आप देख सकते हैं ये कितना, ए बी का कितना प्रतिशत है, 80%। ठीक, तो हम लिख सकते हैं सीधा। ठीक, क्या जाएगा यहाँ 80%। ठीक, और मैंने इंग्लिश में लिखी है इनकी। ठीक, जिससे कि जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो आप अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस ना करें हिंदी में पढ़ के। ठीक, जैसे सेकंड है बी ए का कितने प्रतिशत है। ठीक, यानी बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए, यानी बी जो है, अब इसमें ए का पूछा है, ध्यान रखना ए का, यानी कि जो बी है, बी जो है वो ए का कितना प्रतिशत है, ये पूछा है इसमें। ठीक, ए से हमें कंपेयर करनी है तो ए आएगा नीचे, तो हम लिख सकते हैं क्या, बी कितना है हमारा 5, ए कितना है 4, परसेंटेज के लिए 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। तो ये तो आप पर आता ही होगा, यानी कि इससे काटा 25 चौका 100 और 25 की जब 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पंजे 125, ये आएगा परसेंटेज। तो कह सकते हैं जो बी है वो ए का 125% है। ठीक, अब जैसे तीसरा देखो, तीसरे में कहिए ए बी से कितना प्रतिशत कम है। ठीक, बेहतरीन, मतलब ए बी से कितना प्रतिशत कम है। तो ध्यान रखना बी से कह रहा है, यानी ये कह रहा है, देखो, यानी जो ए है बी से कितना प्रतिशत कम है, यानी बी से कितना प्रतिशत कम है, ये तो कम जब तो आएगा, नहीं जब घटाएंगे, यानी कि देख सकते हैं जब ए 4 है बी 5 है तो बी से कितना कम है, वो 1 कम है। ठीक, तो कह सकते हैं यानी कि 5 - 4, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। ठीक, बी से कह रहा था, बी कितना 5, अब मल्टीप्लाई कर देंगे 100। ठीक, तो 5 में से 4 जाएगा 1, यानी 1/5 मल्टीप्लाई 100। ठीक, ऐसा काटेंगे तो 20%, तो क्या जाएगा 20%। ठीक, तो क्या आ गया 20%। ठीक, तो इस तरीके से करना होता है हमें इन चीज, ये छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक, इनसे ही आप आगे बढ़ोगे। अगर आप पर यही समझ में नहीं आई, अगर आप पे यही निकालनी नहीं आई, तो फिर आप जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उन्हें नहीं कर सकते। तो ये पता होने चाहिए आपको। जैसे इसमें पूछा कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, इसमें अधिक पूछा है, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो बी 5 है, ए 4 है, तो कितना अधिक है, एक अधिक है ना। ठीक, ए अधिक है, अब ए से पूछा था, यानी कि एक अधिक है बी ए से, एक अधिक है। ठीक, अरे ए से पूछा था, ए आएगा नीचे, तो जिससे हम कंपेयर करते हैं वो आता है नीचे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो अब 4 से काटेंगे तो 25%। तो कह सकते हैं कि बी जो ए से कितना प्रतिशत अधिक है, 25%। ठीक, तो कितना सिंपल सी चीज है ये, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट, ठीक, ये भी सेम है, कीजिए इसे एक बार। इसमें कह रहा है कि ए जो है 400 है और बी है 500। तो सेम इसमें पूछा ए बी का कितना प्रतिशत है, तो ए बी का, तो ए कितना है 400। ठीक, ए कितना है 400, बी का, बी कितना है 500, क्योंकि बी नीचे आएगा, कितना प्रतिशत है, ये आ गया 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, जब 400 को 5 से डिवाइड करेंगे, यानी ये 400 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 अट्ठे 40, कितना आ जाएगा 80%। तो पहला क्या आ गया 80%। अब देखो बी ए का कितना प्रतिशत है, तो बी कितना 500, ए का पूछा है, ए कितना है 400 मल्टीप्लाई 100। ठीक, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, 4 से जब इसे डिवाइड करेंगे, ठीक, यानी 500 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो क्या आएगा 125%। तो देख सकते हैं इस प्रकार करना होता है। अब मैं एक अभी बताऊंगा, पहले इसे सोल्व करो, एक चीज और बताऊंगा आपको।
ए बी से कितना प्रतिशत कम है, ठीक। तो ए बी से कितना कम है, बी 500 ए 400 है, तो कितना कम है, 100 कम है, 500 में से 400 जाएंगे, तो ए बी से कितना प्रतिशत कम है, यानी 100 कम है, किससे, बी से पूछ रहा था, तो बी कितना है 500, अब मल्टीप्लाई 100, तो छोटी छोटी परसेंटेज आप पर निकालनी आनी चाहिए, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 100 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 20%, तो 20% क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक। अब देखो फोर्थ क्या बोला है इसने, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, बी कितना 500, ए कितना 400, तो ए से बी कितना अधिक है, तो 100 अधिक है, क्योंकि ए 400, तो कितना अधिक है, 100 अधिक है, ठीक। ए से ए कितना 400, ए से 100 अधिक है, अब मल्टीप्लाई 100, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो यहां भी खत्म, ठीक। 100 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां आ जाएगा 25%, ठीक। तो अब एक चीज आपने गौर की इसमें, ठीक है, मैं भी बताता हूं, इसके भी आंसर सेम आए हैं और इसके भी आंसर सेम आए हैं, जबकि यहां वैल्यू अलग अलग है, ठीक। यहां वैल्यू है 4 और 5 ए और बी की, यहां वैल्यू है 400 एंड 500, ठीक। लेकिन आंसर सेम क्यों आए, मैं आपको बता दूं, जब हमें कोई दो वैल्यू दी हो, ठीक, और हमें वहां परसेंटेज निकालना हो, ठीक, तो वहां एक्चुअल वैल्यू वो नहीं करती, ठीक, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है उस पर डिपेंड नहीं करता परसेंटेज, रेशो पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो चार, मैं यहां बताता हूं आपको, क्योंकि जो 400 है और 500 है, इनका अगर हम रेशो निकालेंगे, ठीक, राइटिंग थोड़ी बेकार आती है मेरी बोर्ड पर, ठीक, 400 रेशो 500, अगर हम इनका रेशो निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो क्या बचेगा 4:5, तो आप देख सकते हैं जो पिछला वाला है, ठीक, इसमें भी जो इनका अनुपात निकालेंगे तो 4 और 5 है, यानी 4:5, तो अनुपात तो दोनों का सेम है ना, यहां भी और यहां भी, तो इनकी मतलब एक्चुअल वैल्यू डिपेंड ना करके रेशो डिपेंड करता है परसेंटेज निकालने में, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। जैसे हम यहां कर रहे थे, ठीक, जैसे मैं बताता हूं, ये नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूं, जैसे ए दिया है हमें 400, ठीक, राइटिंग बहुत बेकार आती है मेरी बोर्ड पर, यानी 400, और बी दिया है हमें 500, ठीक। मैं कह रहा हूं कि ए बी का कितना प्रतिशत है, ठीक, तो ए बी का कितने प्रतिशत है, तो हम एक्चुअल वैल्यू में लिख करके इनकी रेशो भी लिख सकते हैं, जैसे ए और बी का अनुपात निकालेंगे जब हम, तो क्या आ जाएगा 4:5, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक। तो ए बी का कितना प्रतिशत है, ए कितना है 4, बी का पूछा है मल्टीप्लाई 100, ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं, इसे काटेंगे 5 से 100 को 20 बार, 20 चौक 80, तो 80% है, ठीक। नहीं तो आप वैसा करते डायरेक्ट लिख के बड़ी की बड़ी वैल्यू लिखते, देखिए ये 400/500 मल्टीप्लाई 100, ऐसे करते जब भी क्या आता 80%, ठीक। तो आपने क्या देखा कि हमारी एक्चुअल वैल्यू वो डिपेंड ही नहीं करती, अगर हमें आपको उनका रेशो पता है तो हम रेशो से कर सकते हैं आसानी से, ठीक। तो हम जैसे हमने ये करा था, यहाँ 400 था 500, यहाँ हमने सब जगह इनकी एक्चुअल वैल्यू लिखी है, इनकी एक्चुअल वैल्यू ने लिख करके हम रेशो से भी करते ना, जब भी सेम होता और आसानी भी पड़ती, तो इसे करने का मतलब यही था, बताने का मतलब यही था कि जो बड़ी वैल्यू दो दी हूं, ठीक, और वहां कुछ भी पूछा परसेंटेज वगैरह, दो फ्रैक्शन दी हूं, मतलब फ्रैक्शन नहीं बड़ी बड़ी वैल्यू, तो उनका रेशो निकाल लो पहले, जिससे कि वो छोटी हो जाए, और जब निकालो परसेंटेज आसानी पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो डिपेंड ही नहीं करती ना परसेंटेज में। अब जैसे इसे कीजिए, 100 80 का कितना प्रतिशत है, ठीक, तो जैसे आप देख सकते हैं जो 100 है और एक 80 है, ठीक, तो इनका पहले रेशो निकालो, तो 25 चौका 100, सॉरी 20 से काटो, 20 पंजे 100 अनुपात 20 चौक 80, अब देखो जो 100 है ये हमारा 5 बन गया कट के, जो 80 है वो 4 बन गया, अब निकाल सकते हैं, नहीं कह सकते हैं जो पहली वैल्यू है वो दूसरी का कितना प्रतिशत है, यही पूछा इसने, जो 5 है वो 4 का कितना प्रतिशत है, यही पूछा, मल्टीप्लाई 100 काटेंगे, इसे 25 चौका 100, 25 पंजे 125, यानी 125%, ठीक। अगर आप एक्चुअल वैल्यू के साथ करते तब भी वही करते, 100 80 का कितनी प्रतिशत है, यानी जो 100 है वो 80 का पूछा है, 80 नीचे जाएगा ना, जिससे हम कंपेयर करते मैंने बताया था, मल्टीप्लाई 100, ठीक। यहाँ भी वही, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यहाँ बन जाएगा 1000 ऊपर, ठीक, और नीचे है 8, जब इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, तब भी यही आया, ठीक। तो आपने क्या सीखा यहाँ से सीखा कि हम रेशो भी निकाल सकते हैं, उसे जब कीजिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था शायद कि परसेंटेज में ही कुछ मतलब परसेंटेज में कुछ हिस्सा रेशो का तो परसेंटेज में ही खत्म हो जाता है,
ठीक, क्योंकि रेशो बहुत ज्यादा यूज होता है परसेंटेज में। ठीक, तो रेशो कुछ अलग नहीं होता। मैं बता दूं, रेशो का मतलब अनुपात होता है और कुछ नहीं। कभी बहुत बच्चे ऐसे हिंदी मीडियम कहेंगे कि रेशो क्या होता है, हमें तो ये भी नहीं पता। यानी रेशो RATIO क्या होता है, अनुपात होता है और कुछ नहीं होता। ठीक, जैसे 4:5, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/5। ठीक, मतलब एक ही है। ठीक, हालांकि ये चीज तो आप पर आती होंगी, पर बताना मेरा फर्ज है। ठीक, अब इसे कीजिए 70 150 का कितना प्रतिशत है। मतलब सिंपल, देखो 70 जो है 150 का पूछा था, कितना प्रतिशत है ये। ठीक, आगे परसेंटेज में। ठीक, एक जीरो से एक जीरो खत्म, यहां क्या बनेगा 700, नीचे क्या आएगा 15। अब इसे 15 से काटेंगे। ठीक, तो पहले चलो मैं काट देता हूं डायरेक्ट। यानी 15 पंजे 75, 15 चौका 60, बचेगा 10, 15 छिक्का 90। ठीक, 0.66 लगभग ये आएगा परसेंटेज ये। ठीक, हमने ऐसे क्या एक्चुअल वैल्यू लिखकर, आप चाहो तो देखो ये था 70, ये था 150, और इन्हें हम काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, क्या बचा 7/15। और आप ऐसे निकाल सकते हैं इनके रेशो के साथ, यानी कि 7/15 मल्टीप्लाई 100। ठीक, जब भी क्या आएगा 46.66 परसेंटेज। ठीक, तो इस तरीके से करना है आपको रेशो निकालकर, जिससे कि हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है वो कम हो जाए। ठीक, अब नेक्स्ट ये कीजिए, यानी 80 80 व्हाट परसेंटेज ऑफ 90। ठीक, यानी 80 90 का कितना प्रतिशत है। ठीक, तो सेम 80 है और 90 है, यानी एक जीरो से एक जीरो खत्म। ठीक, ये पहली वैल्यू पूछी थी, दूसरी वैल्यू का कितने प्रतिशत है, यानी ये दूसरी वैल्यू आएगी नीचे मल्टीप्लाई 100। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा 800/9, डिवाइड करेंगे तो 9 नाम 81, 9 अट्ठे 72, फिर 8, फिर 9 अट्ठे 72, तो लगभग ये आएगी। ठीक, तो इस प्रकार कीजिए। अब कीजिए इसे, यानी 70 60 से कितना प्रतिशत अधिक। अब देखो यहाँ अधिक पूछा है, यानी कितना ज्यादा है। ठीक, मतलब 70 जो है वो 60 से कितना ज्यादा है, तो आप देख सकते हैं 60 से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। ठीक, 60 से पूछा था तो 60 आएगा नीचे, इस बात का ध्यान रखना, और मल्टीप्लाई 100। ठीक, अब इसे काट सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ क्या बन जाएगा ऊपर बन जाएगा 100। ठीक, 10 की 10 में मल्टीप्लाई होगी तो 100, और नीचे क्या 6, इसे हम काटेंगे तो 6 एकम 6, 4 6 छंग 36 और 0.66, लगभग ये इतना परसेंटेज आ जाएगा। अब यहाँ एक बात का और ध्यान रखना, देखो अब जैसे यहाँ लिखा था 70 और 60, ये अगर हम इनका रेशो निकालते वो क्या आता 7/6। अब भी आप देख सकते हैं जो 7 है वो कितना ज्यादा है, 6 से 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है कितना 6 से, मल्टीप्लाई 100। ठीक, तो ऐसे कीजिए, अब भी क्या आएगा 16.6 परसेंटेज। ठीक, तो बताने के कुछ तरीके हैं। ठीक, इस तरीके से कीजिए एक्चुअल वैल्यू के साथ, या उनके रेशो की जो वैल्यू है उनके साथ कीजिए। जैसे ये 190 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 190 से तो कितना अधिक है, 10 अधिक है। पहले हम इनका रेशो निकाल लें तो क्या जाएगा 10 और 9, तो देख सकते हैं जो 10 है वो 9 से कितना अधिक है, 1 अधिक है 9 से, तो 9 आएगा नीचे मल्टीप्लाई 100। तो इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो आप 100/9 यानी कि 11.11 परसेंटेज। ठीक, या हम इसे क्या लिख सकते हैं 11 सही 1/9 परसेंटेज, सही में भी लिख सकते हैं। ठीक, मर्जी आपकी है। ठीक, तो हमने क्या किया, पहले इनका रेशो निकाला जब किया, जिससे कि वैल्यू छोटी हो जाए। कीजिए इसे 500 600 से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो हम एक्चुअल वैल्यू नहीं लेंगे कि जो 500 600 से कितना कम है, 100 कम है, कि इस प्रकार लिखेंगे 100 कम है कितने 600 से, और मल्टीप्लाई 100। ठीक, ऐसे भी करेंगे जब भी वही बात है, 2 जीरो से 2 जीरो, 100/6 क्या होता है 15 छिक्का 90, यानी 6 कम 6, उल्टा कर रहा हूं मैं अभी, 6 कम 6 16.66 ये आता है। ठीक, अगर हम ऐसे करें तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी कि ये था 500 अनुपात 600, तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या बचा 5 अनुपात 6। अब देख सकते हैं कितना कम है ये, 5 जो है 6 से कितना कम है, यही तो पूछा है, एक कम है कितने 6 से, अब मल्टीप्लाई 100। ठीक, अब भी क्या आएगा वही 16.66 परसेंटेज। ठीक, परसेंटेज का साइन भी लगाना है। ठीक,
तो यही मतलब है इन चीजों को बताना कि बड़ी वैल्यू जो मैंने लिखी है वो इसलिए लिखी है बताने के लिए आपको कि हाँ रेशो मैटर करेगा इनका, अनुपात। ठीक, अब जैसे अब थोड़ा सा ये है, इसे सोल्व कीजिए। मतलब इसमें बताना है हमें अनुपात, नहीं फाइंड करना है ए रेशो बी, ए अनुपात बी। ठीक, तो ये छोटी छोटी जो मैंने चीजें बताई हैं आपको, ये बहुत जरूरी है आपको आनी। ठीक, अगर आप पे ये नहीं आई तो पूरा परसेंटेज चैप्टर सत्यानाश हो जाएगा आपका, कुछ भी नहीं आएगा आगे तो। ठीक, अब जैसे इसमें इसने कहा है इसमें कि ए बी की तुलना में 20% अधिक है, हमें रेशो बताना है ए और बी का, यानी अनुपात। अब देखो मैं बताता हूँ। ठीक, ए इज 20% मोर देन बी। ठीक, यानी ए बी की तुलना में 20% अधिक है, मतलब कह सकते हैं जैसे जो ए है और यहाँ बी है। ठीक, तो 20% क्या होता है मैं आपको बता दूं, यानी जो 20% अगर हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 20/100। ठीक है, हालांकि आपको पता होना चाहिए 1/5 होता है, पर जब भी मैं निकाल के बता रहा हूँ 20×100 यानी 1/5। तो 20% का मतलब क्या है 1/5। ये क्या कह रहा है कि ए बी की तुलना में 20% अधिक है। तो बी की तुलना में, तो इसका मतलब जो नीचे वाला तुलना इससे हो रही है ये हो जाएगा बी। ठीक, तो बी की तुलना में ए 20% अधिक है। ठीक, ये अधिक, ठीक अधिक यानी कि ठीक ये एक अधिक है। तो इसका मतलब जो बी है वो 5 है, इसने पूछा और बी से एक ज्यादा है ए, तो हो जाएगा 6:5। ठीक, तो ये आ गया इनका रेशो, तो इस प्रकार करना होता है। ठीक, या आप देखो दूसरा तरीका और मैं बताऊं, ये तो एक पहला सिंपल सा मेथड, ए बी की तुलना 20% अधिक है, आप चाहो तो इसे ऐसे भी कर सकते हो ए यहाँ बी। ठीक, तो बी से जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो बी को हम 100 मान लो सिंपल, यानी ये 100% है अपने आप में। ठीक, इससे 20% ज्यादा है तो 100 का 20% 20 ही होगा। ठीक, और फिर इसमें 20 और जोड़ेंगे 100 में तो 120 हो जाएगा। तो 100 का 20% 20 और प्लस, क्योंकि 20% 100 का ये होगा 20 और ये से ज्यादा है 20 से, तो 100 प्लस 20 यानी 120। इसका मतलब ये ए क्या होएगा 120। अगर हम इनका रेशो निकालेंगे यहाँ से तो वो भी क्या आ जाएगा 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। अब भी क्या है यही आया। ठीक, ये कुछ तरीके होते हैं करने के, जैसे एक तरीका और मैं बताऊं, ए बी की तुलना में 20% अधिक है, यानी ए जो है वो बी की तुलना में 20% अधिक है, यानी बी तो है ही अपने आप में। ठीक, प्लस बी का वो 20% अधिक है, यानी बी का 20% अधिक है, तो यहां जाएगा परसेंट। तो इसे सोल्व करेंगे जब भी आ जाएगा तो देखो करो सोल्व, यानी ए बी प्लस बी 20% यानी हो जाएगा नीचे 20×100, यहाँ क्या आ जाएगा 20b/5। इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 भी और एक जोड़ देंगे 6 भी, यानी 6b/5। ये क्या हो जाएगा ए इक्वल टू 6b/5। ठीक, बी आएगा नीचे तो यहाँ क्या हो जाएगा a/b और यहाँ क्या हो जाएगा 6/5। तो अब भी क्या है 6/5 ये। तो कुछ तरीके होते हैं करने के। अब देखो एक तरीका और बताऊं, इसने कहा ए जो बी से 20% अधिक है, मतलब जो ए है वो बी से 20% अधिक है, जो बी है ये अपना आप में 100% होता है। ठीक, प्लस इससे 20% अधिक हो रहा है, यानी बी का 20% अधिक हो रहा है। ठीक, अब देखो 100% बी यहाँ 20% बी, तो कितना हो जाएगा एज इक्वल टू 120% बी। ठीक, अब बी आ जाएगा नीचे, यानी कि a/b 120 है, यहाँ पहुंच जाएगा नीचे, परसेंटेज को हटाएंगे अब काट लेंगे ना, 0 से 0 खत्म हो जाएगी, 2 से काटेंगे तो 2 छिक्का 12 2 पंजे 10। अब भी क्या है 6/5। तो कुछ तरीके हैं इन्हें करने के, बस यानी अलग अलग तरीके से हम कैसे कैसे कर सकते हैं, ये मैंने कुछ 4-5 तरीके बताए हैं। ठीक, ठीक, तो इसका क्या आया था ए बी के, यानी 20% 1/5, यानी 20% जो था वो था 1/5। ठीक, यानी कि ये क्या हो जाएगा बी। ठीक, तो बी से कितना ज्यादा है 1, यानी इसका जो रेशो हो जाएगा नहीं a/b वो क्या हो जाएगा। ठीक, बी अगर 5 है तो ए हो जाएगा 6, तो ये आ गया ए अनुपात बी। ठीक, अब इसमें पूछा बी ए का 30% है, सेकंड इसे कीजिए। तो इसने पूछा बी ए का 30% है, तो 30% क्या होता है। ठीक, तो 30% कुछ नहीं होता, वो 3/10 होता है। ठीक, तो 3/10 होता है, बी ए का 30% है, तो ए का पूछा था, तो ये क्या हो जाएगा नीचे वाले ये ए हो जाएगा। ठीक, तो मतलब ए रेशो बी जो है, तो बी ए का 30% है। ठीक, तो बी क्या हो जाएगा हमारा 3 और ए हो जाएगा यहाँ 10। ठीक, क्योंकि बी
हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, ए से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा बी। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखना, इस तरीके से करना है। अब नेक्स्ट देखो, और नहीं तो मैंने अभी 4-5 तरीके और बताए थे, उससे भी कर सकते हैं। ठीक, सेम ये भी हो जाएगा, जैसे मैं और बताता हूँ। ठीक, इसने कहा बी ए का 30% है, यानी जो बी है वो ए का कितना परसेंट है, 30%। ठीक, तो बी नीचे आ जाएगा ए। ठीक, यहाँ 30% है तो 30/100। ठीक, 1 0 से 1 0 काट लेंगे तो बचेगा क्या, 3/10। ठीक, तो बी बटे ए आ गया। अगर हम इसे उल्टा कर दे तो यहां से क्या आ जाएगा, ए बटे बी, जो क्या आ जाएगा 10/3। तो अब भी देख सकते हैं सेम आया 10/3 यानी 10:3। ठीक, तो ये कुछ तरीके हैं, 4-5 अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। ठीक, वो आपकी मर्जी, आप कैसे की करना है आपको। ठीक, अब ये तो मैंने बता दिया। देखो थर्ड, ए बी की तुलना में 22 सही 2/9% कम है। लंबी हो रही है कि क्लास, बस 2-4 मिनट और। ठीक, देखो थर्ड कीजिए, ए बी की तुलना में 22 सही 2/9% कम है। अब देखो मैं ना, ये फ्रैक्शन है, ये परसेंटेज है, यानी 22 सही 2/9, ये क्या है। ठीक, ठीक, अभी आपको मैंने बताया था जो 11 सही 1/9 होता है वो कुछ नहीं होता, वो 1/9 होता है। ठीक, इसमें मल्टीप्लाई हो रही है 2 की, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 की, यानी 11 दूनी 22, 22 सही 2/9 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, 2/9। ठीक, क्या है, 2/9। तो इसने क्या पूछा, ए बी की तुलना में 22 सही 2% कम है। ठीक, तो बी की तुलना में, तो ये क्या हो जाएगा बी। ठीक, और इतना कम है, यानी जो ए है वो बी से कितना कम है, 2 कम है, ये क्या है, कम। ठीक, अब यहाँ लिख सकते हैं हम क्या, ए अनुपात बी का जो रेशो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, बी था 9, ए क्या हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, यानी कि 7:9। ठीक, तो इस तरीके से करना होता है। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट भी सेम है, इन्हें मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ थोड़ा, क्योंकि ये सेम है बिल्कुल। इसने कहा कि ए बी की तुलना में 28 सही 4/7% अधिक है। तो 28 सही 4/7%, ये फ्रैक्शन में क्या वैल्यू होती है, यानी कि आपको मैंने बताई थी कि 14 सही 2/7, जो 14 सही 2/7 है वो क्या होती है, 1/7 होती है। ठीक, इसमें मल्टीप्लाई हो रही है 2 की, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 की, तो इसका मतलब 28 सही 4/7 क्या है, 2/7 है फ्रैक्शन में, और कुछ नहीं है। अब देखो ए बी की तुलना में इतना अधिक है, तो बी की तुलना में, तो बी क्या है, ये नीचे वाली इतना अधिक कह रहा है, तो यहां से हम निकाल लेंगे ए अनुपात बी। ठीक, तो ए जो अधिक है यानी 7 से 2 अधिक है, तो ए कितना हो जाएगा, 9 रेशो 7, तो ये आ गया। तो इस तरीके से करना होता है। नेक्स्ट क्या है, बी ए से 300/8% अधिक है। ठीक, तो 300/8 का मतलब क्या है, यानी ये 300/8%। तो परसेंटेज को हटाने के लिए हमने डिवाइड करा 100 से। ठीक, 2 0 से 2 0 खत्म, क्या बचा है, 3/8। ठीक, अब इसने क्या बोला है, बी ए से अधिक है। ठीक, यानी कि ए से अधिक है, तो इसका मतलब ये ए है और ये अधिक, इतना अधिक है, जो बी है वो इतना क्या है, अधिक। ठीक, अब यहां से हम ए रेशो भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो ए कितना आ जाएगा, 8 और 3 11। ठीक, अब बी कितना आ जाएगा, 8। तो इस प्रकार करना है। ठीक, अब थर्ड देखो, ए बी की तुलना में 150/6% कम है। ठीक, तो 150/6, ठीक, ये परसेंटेज। ठीक, तो आप सीधा देख सकते हैं 6 को हम काटेंगे 150 को, तो 25 छिक्का 150, तो सीधा सीधा 25% लिखा है और कुछ नहीं लिखा। ठीक, और 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। तो अब क्या कह रहा है कि ए बी की तुलना में 1/4 कम है, तो बी की तुलना में बोला है इसने, तो इसका मतलब ये बी है, या और ए जो है वो कम है, यानी एक जो है वो कम है, इतना ध्यान रखना। ठीक, तो ए बटे बी क्या जाएगा यहां से, ठीक, 4 में से 1 जाएगा 3, क्योंकि बी से 1 कम है, तो 3, और ये क्या जाएगा, बी हमारा 4। तो ये आ गया ए रेशो बी, जो कि हमें ज्ञात करना था। ठीक, अब दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक, ये आपको खुद करना है, क्योंकि मैंने जो बेसिक चीजें हैं परसेंटेज में वो बता दी हैं, तो इसे खुद सोल्व करो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में यहीं से मैं शुरुआत करूंगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपको समझ में भी आया होगा, और बिल्कुल मैंने बेसिक से बताया। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।